बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपका मेज़बान अदील ख़ान। आज हम बात करेंगे एक बार फिर आइडियाज़ की, क्योंकि कराची में आइडियाज़ का आगाज़ हो चुका है, 12वां सीज़न स्टार्ट हो चुका है। क्या है आइडियाज़, आज मैं आपको इस प्रोग्राम में दिखाऊंगा भी, क्योंकि आवाम की तादाद तो है, साथ साथ आखिर मकसद क्या होता है आइडियाज़ का, थोड़ा मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। क्योंकि पूरे मुल्क की दिफाई जो आपके इंतज़ामात होते हैं, दिफाई हथियार होते हैं जिससे मुल्क की एक सिक्योरिटी की जाती है, वो आज यहाँ पे दिखाई जा रही है। मैं आपको इस प्रोग्राम में ये चीज़ें क्लियर करूँगा कि कौन कौन से नए एडवांस टेक्नोलॉजी के जो चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं वो क्या काम करती हैं, कैसे करती हैं, यहाँ कौन कौन लोग मौजूद हैं, मैं वो सब दिखाने की कोशिश करूँगा। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में हमेशा मैं आपको वो चीज़ें दिखाता हूँ जो मकसद होता है, और आज मकसद ये है कि क्या फ़ायदा है आइडियाज़ का और किस तरह हम पूरी दुनिया में कम्पीट करते। जब हम कहते हैं कि 55 ममालिक ने शिरकत की और 550 लोगों ने शिरकत करी दुनिया से, तो वो क्या मकसद था, क्या मेहनत है, क्या पाकिस्तान के जो मेड बाय पाकिस्तान, जब हम कहते हैं कि आखिर क्या तरक्की के काम हुए हैं 2024 में, जो लेटेस्ट मशीनरीज लगाई जा रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पर दिखाई जा रही हैं, वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में, और ये एजाज़ मेरे लिए इसलिए मेरे चैनल से क्योंकि मैं चाहूँगा ये दिखाना कि हक और सच है क्या। चलते हैं, आगाज़ करते हैं, और आगाज़ में जहाँ मैं हमेशा कहता हूँ, एक बार फिर दोहराऊंगा कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करें। प्रोग्राम के आगाज़ से ही मैं आपको दिखाऊंगा कि जो 80 to 90 मीटर्स के जो रडार्स होते हैं जो बॉर्डर्स को कवर करते हैं, एयर, अगर आपने सुना होगा जब एयर हमला कोई होता है तो उसको रडार पहले डिटेक्ट करता है और फिर वो इंफॉर्मेशन जब आगे पास करते हैं, तो मैं उसी रडार की साइड पर हूँ। और चलते हैं, हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन इमरान। इमरान कैसे हैं आप, ठीक हैं? क्या हाल है जी? ठीक है, वेलकम। जवाब तो चाहिए प्रोग्राम के अंदर आपका, और बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। आप ये बताएं कि एक मेरी नॉलेज के मुताबिक 80 to 90 मीटर का रडार आपके पास है जिससे डिटेक्ट करता है एयरक्राफ्ट हो गए या मीन्स के लाइक ड्रोन हो गए, उसको पास ऑन करके आगे वो इन्फॉर्मेशन भेजता है। तो इसकी क्या थोड़ी लोकेलिटी थोड़ा बताएं ताकि जो सुन सकें और समझ सकें आवाम जो दूर से देखती इन चीज़ों को, तो आज आपसे बात कर सकें। ये है शॉर्ट रेंज 3T रडार, हम इसको कहते हैं। इसकी ये सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है जो कि PF के मातहत इदारा है। हम उसने ये रडार जो है डेवलप किया है, लोकली डेवलप है, हमारे इंजीनियर्स ने डेवलप किया है। रेंज इसकी जो आपने बात की वो 70 to 80 किलोमीटर इसकी रेंज है, जो कि फाइटर साइज़ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करती है। इसी तरह ये जो है वो ड्रोन्स को या UAVs को भी डिटेक्ट कर सकता है तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर तक। इसी तरह जो छोटे मिसाइल्स हैं उसकी भी डिटेक्शन इसकी है, पॉसिबिलिटी है 18 to 20 किलोमीटर तक, बिकॉज उसका साइज़ छोटा होता है। थोड़ा सा कहेंगे, एक रडार मैंने और भी देखा है जो 350 मीटर तक डिटेक्ट करता है, वो भी मौजूद है, लेकिन ये उसके बाद इसलिए लगाया जाता है मेरे ख्याल से, जो मेरी नॉलेज है, मुझे क्लियर भी कीजिएगा, कि अगर कहीं मिस हो जाए कोई चीज़ तो उसको करीब से भी डिटेक्ट किया। यही रडार्स तो बहुत तरह के होते हैं। कुछ अब जिस रडार की आप बात कर रहे हैं, कुछ रडार्स होते हैं वो कि बहुत लॉन्ग रेंज रडार्स होते हैं, उनका काम सिर्फ सर्वेलेंस है। ये जो रडार है वो सर्वेलेंस प्लस एक्विजिशन ऑफ द टारगेट गेट। एक्विजिशन का मतलब ये है कि इसका जो आप रडार देख रहे होंगे ऊपर, इसके जो रेवोल्यूशन पर मिनट है ये थोड़ा ज़्यादा 30 RPM तक सपोर्ट करता है। इसका मतलब है ये आप एक फायर कंट्रोल रडार के साथ लगा के एक मिसाइल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो इसमें ये एक एडिशनल फीचर है। मतलब फौरी तौर पे जो हमले को रोकने के मतलब मैसेज देने के साथ साथ उन लोगों तक भी मैसेज जा सकता है जो फायर कर सकते हैं उस मिसाइल को रोकने के लिए। बिल्कुल, ये जो है हमारे एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ जो है बिल्कुल कनेक्ट हो सकता है, और ये फर्दर जो है जो भी फायरिंग मैकेनिज्म है इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये टारगेट को पास ऑन करे और जो है आगे। आप मेरे साथ अंदर चलें, थोड़ा सा देखते हैं इसको। आए प्लीज़, आप आगे चलें ताकि हम देख सकते हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो मैसेज है, क्योंकि सेकंड वीडियो पे ऑलरेडी हमारे पास ये अंदर की चीज़ें हैं, हमने लास्ट टाइम बना ली थी, तो मैं आपसे बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया हमें। और मैं आपको ये बता दूं, ये बताता चलूं कि जो नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है, ये एक जो है वो स्ट्रेटजिक नेशनल जो है इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है, और हम लोग जो है वो इंडिजिनसली सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं। ना सिर्फ जो है वो ये सफ़र है ख़ुद इंसारी की तरफ, बल्कि इंशाल्लाह हम इससे ये इस तरह के सिस्टम्स और बेहतर सिस्टम्स हम और डेवलप करेंगे, बनाएंगे, उनको एक्सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी, बात ये मेड बाय पाकिस्तान, बिल्कुल बिल्कुल 100%। जी 100%। थैंक यू अगेन। ये आपने देखा कि कैप्टन इमरान का क्या कह रहा था। अब इस तरफ थोड़ा चलते हैं कि एक और इनके बराबर में जो आप देखें कि जहाज़ हैं, इनके क्या पर्पस है, डायरेक्ट वहीं चलेंगे, उन्हीं से बात करेंगे, और मैं चाह रहा हूँ कि आप उन्हीं की ज़बानी सुने। अगर मैं अपने अल्फाज जोड़ूँ तो शायद मैं उस पर क्लियर ना कर पाऊँ, लेकिन वो जो इस चीज़ को डील कर रहे हैं वो बता सकें कि एक्चुअली इसका पर्पस है क्या। आए मज़ीद आगे चलते हैं।
अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है जैसे कि फ़्लाइट आप देखते हैं थंडर, जिसको जेएफ थंडर कहते हैं, जेएफ थंडर मौजूद है और एक तरफ सुपर मिशन मौजूद है। आए मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि दुनिया में 12 से ज़्यादा कंट्रीज है जहाँ पे ये ट्रेनिंग के तौर पे उड़ाया जाता है, सिखाया जाता है। जब आप जेएफ थंडर जैसे फाइटर प्लेन्स में बैठते हैं तो उससे पहले एक ट्रेनिंग प्राइमरी आपका जो सिस्टम स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि प्राइमरी जो प्लेन कहा जाता है, जिसको हम कहेंगे कि उड़ाने से पहले किसी जेएफ थंडर को, फाइटर को उड़ाने से पहले उससे एक प्राइमरी सिस्टम होता है जिसको सीखा जाता है और ट्रेनिंग जिसको कहा जाए, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये प्राइमरी है जिसको हम कहते हैं 12 कंट्रीज़ के अंदर इस वक्त पाकिस्तान का ये मिशाक, सुपर मिशाक उड़ता है और यही पाकिस्तान का जिसके बाद लोग सीख के फाइटर जहाज़ में जाके बैठते हैं। इसके बराबर में जेएफ थंडर है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ब्लॉक 3 जेएफ थंडर मौजूद है। आप ये देखेंगे, अगर मैं कहूँगा मरकज़ बना हुआ है लोगों का तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ आपने इनको फ़िज़ाओं में देखा है। आज मैं आपको थोड़ा नियरेस्ट दिखाता हूँ करीब से। इस बाय हिस्ट्री JF-17C थंडर, इसके बारे में पूरा बायोग्राफी भी और फ्रंट पे भी इसके बारे में बताया गया है। हम JF-17 थंडर की अगर बात करें तो मैं थोड़ा सा आपको ऊपर से दिखाता हूँ कि इस पर कॉर्बेट तो बंद है, लेकिन ये मैं बता दूँ आपको, जिसको आप हवा में देखते हैं शाहीन को, वो शाहीन इस वक्त आपके सामने ज़मीन पर मौजूद है। और ये मैं बार बार बता चुका हूँ कि आइडियाज़ का मकसद ये होता है कि जो पाकिस्तान मेड चीज़ें उनको आप करीब से आके देखें, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हवा में देखा तो ज़मीन पर भी इनको आप देख सकते हैं। और यही मकसद होता है आइडियाज़ लगाने का कि लोग आएँ, अट्रैक्ट करें, चीज़ों को देखें और सबसे बेहतर जो पाकिस्तान मेड की हम बात कर रहे हैं वो आपके सामने आएँ। मज़ीद अंदर की तरफ चलते हैं जहाँ पे और भी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान की जानिब से बनाई गई हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। अच्छा जी, हम अंदर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे टैंक्स वगैरह रखे गए हैं। ये वो टैंक्स हैं जो आप सरहदों पर देखते हैं। आए कोशिश करेंगे जो इंजीनियर्स, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे बात करेंगे कि ये टैंक किस तरह काम करते हैं और इनकी क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं और क्या क्या मॉडिफाई किया गया है। यहाँ पे हैदर, जिसका जिक्र किया जा रहा है कि एक बहुत खूबसूरत सा टैंक है, आए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ और कोशिश करते हैं कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बात कर सकें। अच्छा जी, आप ये देखें कि ये वो टैंक्स हैं जो बॉर्डर्स को कवर करते हैं, जो रेगिस्तान हो या पाकिस्तान की कोई भी बॉर्डर्स का एरिया हो, वो ये टैंक्स वहाँ होता है। ये मेड बाय पाकिस्तान। सबसे बड़ी बात मैं अगर आपको बताऊँ तो ये मेड बाय पाकिस्तान है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत टैंक है जिसका नाम है हैदर, और आपने सुना होगा हैदर के बारे में कि जिन्होंने बनाया वो भी यहाँ मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे आखिर हैदर की जो खसूसियात हैं वो क्या है। प्रोग्राम जवाब तो मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर खसूसियात क्या क्या चीज़ें, ताकि आप जान सकें। और इंजीनियर मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस वक्त पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। ये बताएं कि इस वक्त हैदर के बारे में बहुत बात हो रही है, क्या हैदर की ख़ास बात क्या है, मैं वो जानना चाहूँगा। साथ साथ अंदर अकील आपका पूरा नाम है और मैं इसमें कहूँगा कि अकील जितने टैंक्स हैं उसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं। सबसे पहले मुझे हैदर के बारे में बताएं कि हैदर का काम क्या है और सरहदों को किस तरह ये फोकस करता है। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला सिंस इट्स इंसेप्शन 1971 से डिफेंस प्रोडक्शन में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। आउट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स वी हैव, दिस इज़ आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट टैंक हैदर। लेकिन हैदर पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास सिर्फ टैंक मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा,
बल्कि वी आर ऑल्सो गिविंग सोल्यूशंस फॉर अपग्रेडेशन ऑफ द ओल्ड एंड टाइम टेस्टेड टैंक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास अल-ज़रार का अपग्रेडेड वर्जन खड़ा हुआ है। हमने अल-ज़रार को अपग्रेड किया है विद एनहांस प्रोटेक्शन एंड डिफरेंट कस्टमाइजेबल सॉल्यूशंस, जिसमें इसमें रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम है और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सो अल-ज़रार इज़ ऑल्सो हेयर। मूविंग ऑन टूवर्ड्स हैदर, अगर मैं आपको हैदर का बताऊं तो हैदर जो है ये 3rd जनरेशन प्लस टैंक है एंड दिस टैंक हैज़ कैपेसिटी टू फायर इन डे एंड नाइट बोथ। और दूसरा ये है कि ये जो टैंक है, ठीक है, मैं उस पर क्रॉस करना चाहूँगा कि ये रात में भी मार करता है, ये भी मैं जानना चाहूँगा जो आपने बता दिया। और टोटली क्या 100% मेड बाय पाकिस्तान? जी बिल्कुल, ये टैंक रात में भी फायर कर सकता है। दिन के साथ साथ इसमें थर्मल इमेजिंग नाइट साइट्स लगी हुई हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो पुराने टैंक्स हैं वो 4-मैन क्रू होते हैं बिकॉज उनमें ऑटो लोडिंग नहीं होती। दिस इज़ अ 3-मैन क्रू टैंक। इसमें ऑटो लोडिंग की कैपेसिटी है जिसकी वजह से दिस कैन फायर अप टू 6 to 8 राउंड्स इन 1 मिनट। और ये टैंक मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में HIT के अंदर बनाया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद आवर लोकल एंड इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनर्स। इस वक्त हमारे पास ये नाइट विजन में, अगर मैं कहूँ इजी वर्ड है कि ये नाइट का भी हमारे पास सिस्टमेटिकली मौजूद। और मजीद थोड़ा बताएं ना, आप अंदर साथ हैं तो थोड़ा सा एक जॉली बात हो जाए, पूरे दिन तो हेक्टिक गुजर ही जाता है। इस वक्त हमारे पास जो टैंक यहाँ पे स्पेशलिटीज़ मौजूद हैं उनके बारे में थोड़ा क्लियर कीजिएगा। एक हैदर की तो आपने क्लियर की, साथ में एक और ये बड़ा टैंक है, थोड़ा सा जी देखिए जी, जो कन्वेंशनल APCs हैं वो आर्मर ट्रैक बेस्ड APCs होती हैं। ये APC इंट्रोड्यूस कराई गई इन कोलैबोरेशन विद आवर टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनर्स। ये एक वील्ड APC है और ये 11 मेंबर क्रू है एंड अगेन दिस इज़ अ कस्टमाइजेबल सोल्यूशन। इसमें ड्राइवर ऑब्जर्वेशन सिस्टम भी लग सकता है, इसमें रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन भी लग सकता है। सो दिस वुड प्रूव टू बी अ वेरी गुड एडिशन इन द डिफेंस सेक्टर इन पाकिस्तान। हैदर के अंदर एक सवाल मेरा और भी था कि इसमें कितने लोगों की बैठने की वो कैपेसिटी होती है, कितने लोग इसमें एडजस्ट करते हैं? जैसे मैंने कहा कि ये 3-मैन क्रू है। सो हैदर में एक ड्राइवर होता है, एक कमांडर होता है और एक गनर होता है। यही 3 लोग इस टैंक के अंदर होते हैं और ये जंग लड़ते हैं। खड़ा हुआ है हमारे इसके अंदर जी, ये बिकॉज दिस इज़ एन आर्मर्ड पर्सनल कैरियर। ये इसका मकसद ही लोगों को कैरी करना है। सो ये जो फारिस है ये 11 लोगों को एक वक्त में अपने अंदर बिठा के मूव कर सकती है। फारिस के पास भी ये फैसिलिटीज़ हैं कि ये लड़ता है या सिर्फ जो जवान होते हैं उनको जगह तक पहुंचाता है? नहीं, इसमें वेपन भी है और इसमें वेपन इंस्टॉल भी किया जा सकता है। आइए थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। और मज़ीद इसके अलावा मैं फिर कहूँगा कि ये ख़ास चीज़ है कि पाकिस्तान मेड है, सबसे बड़ी बात। और मैं अज़हर से यही कह चुका हूँ कि मुझे थोड़ा बताएं, क्योंकि मैं ख़ुद एक जानना चाहता हूँ कि हमारे पास जो मेड बाय पाकिस्तान की जो ताकत है वो लोगों तक जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कैपेबल है पूरी दुनिया के अंदर कि वो अपनी सलाहियती चीज़ें मनवा सकता है। अंजा ये वर्ड जो है मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि हम पूरी दुनिया में अपने स्टेक मनवा सकते हैं, हमारे पास ये कैपेबिलिटी है? जी बिल्कुल, जैसे कि हमारा मोटो है स्ट्रेंथ थ्रू सेल्फ रिलायंस। सो सेल्फ रिलायंस और जिसको खुद इनसारी कहेंगे उस पर इनसार करते हुए हमारा फोकस टूवर्ड्स इंडिजनाइजेशन भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ नए टैंक्स नहीं डेवलप कर रहे बल्कि हम सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको हम MRO के नाम से एनहांस करके आगे नया मॉडिफाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अपग्रेडेड वर्जन्स भी हैं और वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर मेंटेनेंस, रीबिल्ड एंड ओवरऑल। सो हम एक कंप्लीट पैकेज भी प्रोवाइड करते हैं। जो ऑलरेडी फ्लीट में टैंक्स हैं, APCs हैं, डिफरेंट मिलिट्री व्हीकल्स हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए और उनकी जो चीज़ें ऑलरेडी ख़राब हो चुकी हैं उसको मेंटेन या रीबिल्ड या ओवरऑल करने के लिए। सरहद के ऊपर तो जवान लड़ते हैं, यकीन करें आप जैसे लोग जब इंजीनियर्स जो इस चीज़ को मॉडिफाई करते हैं तो जवान क्या पूरा मुल्क आप लोग पर रश करता है। आए थोड़ा आगे की तरफ भी चलते हैं। और ये एक बड़ा मेरे लिए पॉजिटिव साइन वर्ड इसलिए कि एक अंदर आपने वक्त जो दिया है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इतना हैक्टिक रूटीन में हर बंदा आपके पीछे भाग रहा है, ये बताए वो बताए, लेकिन इस तरह आपने जवाब तो चाहिए जो टीम को वक्त दिया K21 आपने वक्त निकाला, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अब आ जाएँ इसके ऊपर, ये है तलहा। जी ये बिल्कुल तलहा है। ऑलरेडी तलहा APC पाकिस्तान आर्मी के फ्लीट पर शामिल है। दिस इज़ एन अपग्रेडेड वर्जन तलहा 1। इसमें रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। अगेन इट इज़ अ ऑटोमेटिक 4-स्पीड व्हीकल। इसमें पैरास्कोप्स हैं, ड्राइवर ऑब्जर्वेशन सिस्टम है और इसकी प्रोटेक्शन एनहांस की गई है। इसमें कितने लोगों की कैपेसिटी है बैठने की? इसमें जी 10 लोग इजीली अकोमोडेट हो सकते हैं। डोर विंडो ओपन है ना, आए थोड़ा सा उस तरफ चलते हैं। अभी तक तो बातें सिर्फ हुई हैं और थोड़ा सा आप चाहूँगा कि कैमरे की आँख के ये बड़े मनाजिर होते हैं ना आप लोग जो देखते हैं ये बहुत ही अहम होते हैं। ये शायद साल में एक दफ़ा ज़रूर दिखाए जाते हैं। लेकिन सर आए सर, आपकी हाइट तो मुझसे काफ़ी लंबी है, 6x5 आपकी हाइट लग रही है मुझे। आए सर अंदर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी ये देखें, बैठ सकता हूँ मैं? थैंक यू। अच्छा जी ये कितने जवान बैठने की जगह है जवानों? इसमें 10 लोग बैठ सकते हैं।
अब तक किसी ने अंदर को रूम में बिठा के बात नहीं की होगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जब बैठ के जवान एक फील करते हैं और जो पुराने वर्जन थे उसमें डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब जो अगर पुराने टैंक्स होते थे और नए, उनमें डिफरेंस क्या क्या है अभी? देखिए, जो पुराने टैंक्स थे वो 4 थे और उसमें कुछ प्रोटेक्शन के सॉल्यूशंस, कुछ प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उनको इन्हांस और अपग्रेड किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे अपग्रेडेड वर्जन्स रखे गए हैं। और सेकेंडली हमने अभी हैदर देखा, हैदर में ऑटो ट्रैकर की सहूलत मौजूद है। बाय ऑटो ट्रैकर वी मीन कि आप मल्टीपल टारगेट्स एट अ टाइम इंगेज करके जो आपका कमांडर है वो डिसाइड करता है कि मैंने किस टारगेट को एम करके शूट करना है। जितनी मिसाइल्स वगैरह भी इंस्टॉल हुए होते हैं, फायर करने की भी इसकी पावर होती है। जो APC है इसमें मिसाइल इंस्टॉल नहीं होता, इसमें एक स्मॉल आर्म गन इंस्टॉल होती है जिस 12.7 mm, और गन को हम रिमोट कंट्रोल भी कर सकते हैं अंदर से यूज़ करने के लिए। कंट्रोल है कम्प्लीटली। आए भागी अंदर, बहुत शुक्रिया आपने अंदर हमें लेके आए। और देखिए ये मनाजिर मैं फिर कहूँगा कि यादगार है मेरे लिए भी, क्योंकि जब आप इस तरह के उन टैंक्स को देखते हैं जो बॉर्डर्स पे आपको दिखते हैं, लेकिन एक बार फिर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान मेड्स जितने भी टैंक्स हैं उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए और जो इंजीनियर्स हैं उनकी खिदमत को भी समझना चाहिए, क्योंकि पूरी कहते हैं ना कि हमें मिल के काम करना चाहिए। तो बिल्कुल ये वो लोग हैं जिन्होंने मिल के इस चीज़ को आज रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, और आप सब आए इस तरफ क्या चीज़ दिखाने वाले? जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारा फोकस इंडिजनाइजेशन और सेल्फ रिलायंस पे होता है, तो ये जो सारी इक्विपमेंट और असेंबलीज आपने देखी हैं ये बेसिकली हमारी लोकल टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ मिल के हमने बनाई हैं फॉर सस्टेनेबिलिटी और सपोर्ट करने के लिए अपने इक्विपमेंट को, जिसमें ऑटो ट्रैकर है, फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं, गन कंट्रोल सिस्टम हैं, डिजिटल ड्राइवर पैनल्स हैं, लेज़र वार्निंग सिस्टम्स हैं और डिफरेंट कंट्रोल बॉक्सेस हैं, एयर कंडीशन है, ऑक्सिलरी पावर यूनिट है। सो ये सारी चीज़ें हम साथ साथ इंडिजनाइजेशन को फोकस करते हैं, लोकल इंडस्ट्री को अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं, सो दैट हम कम से कम किसी और पर रिलाई करें। एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ अर्जन, अकील और इंजीनियर में साथ साथ जोड़ूंगा कि आप लोगों की वजह से मुल्क के जो जवान हैं वो रश करते हैं, और हम आवाम के लिए भी मैसेज है कि हम जो आराम से सोते हैं ना, तो खदमात आप लोगों की बहुत है। और प्रोग्राम जवाब से मैं मज़ीद में आपको आगे की तरफ चलता हूँ, क्योंकि मज़ीद आगे बहुत सारी चीज़ें तो दिखाना ज़रूरी हैं और मैं इस प्रोग्राम में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा, मैं जितना कवर कर सकता हूँ। आए मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपने सुना कि इंजीनियर्स का क्या कहना था और टैंक्स के बारे में, आपने हैदर भी देखा, आपने वो सीट्स देखे, वो मॉडिफाई चीज़ें भी देखी कि कैसे मुल्क की दिफा के लिए चीज़ों को, न्यू चीज़ों को बनाया जा रहा है, और मेड बाय पाकिस्तान की जब बात आ रही है वो आपने देखा और सुना भी। आए चलें आगे मज़ीद क्या मैं आपको वो दिखाता हूँ। आप देखें कि डिफेंस की जानिब से जो चीज़ें लगाई गई हैं, एक तरफ अभी देखें ये फोर्सेस के बारे में दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की जो चीज़ें यहाँ पे असेंबल की गई हैं, लगाई गई, बताया गया कि किस तरह चीज़ें इक्विपमेंट को इस्तेमाल किया। इस तरफ मैं अगर आऊँ तो वाह इंडस्ट्री, जो पाकिस्तान की बहुत ही पुरानी बड़ी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, जो वेपन्स के अंदर डील करती हैं, आपने बुलेट्स के नाम भी सुने होंगे, सब चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। और ये इक्विपमेंट मैं थोड़ा करीब से आपको दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पर इस वक्त ये आप देखेंगे ये ड्रोन, हर किस्म के ड्रोन्स, जो अगर आपको मैं कहूँ कि ड्रोन की जब बात होती है दुनिया में जो टॉप शॉट्स होते हैं, कि आजकल सिक्योरिटी सिविलियंस की अगर हम बात करें तो ड्रोन की बहुत खदमात हैं, और ये बनाने वाले जो इंजीनियर्स हैं वो सब पाकिस्तानी मेड पर काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि पाकिस्तान मेड जो वर्ल्ड वार पर आ रहा है, कि इस बार 2024 के अंदर हमने देखने में, बहुत चीज़ों में देखने में आया कि पाकिस्तान ने किस तरह तरक्की की है, कहाँ कहाँ वो अपने डिफेंस सिस्टम्स को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं आपको मज़ीद चीज़ें इसलिए दिखाऊंगा कि ये वो जगहें हैं कि आप आएँ, देखें और महसूस करें कि पाकिस्तान किस लेवल पर जाने की कोशिश करें। आए मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ।
इसी तरह जैसे कि आपको दिखाया कि वहाँ इंडस्ट्री के साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान नेवी की जानिब से भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ पे आपको आबदोज़ या जो उनकी डिफेंस की चीज़ें वो सब आपको यहाँ दिखेंगी, क्योंकि बात सिर्फ इतनी है कि पूरी फोर्सेस, जब लॉ इन्फोर्समेंट की बात होती है तो हर फोर्स एक ही जगह पे मौजूद है, क्योंकि सबका एक ही नारा है, वो है पाकिस्तान जिंदाबाद। अब इस तरह आएँ कि ये देखें ग्लोबल इंडस्ट्री डिफेंस की जानिब से जो मैं कहूँगा कि आपने ड्रोन मैंने अभी आपको दिखाए वहाँ के वहाँ इंडस्ट्री, इसी तरह ये ग्लोबल की जानिब से लगाए गए हैं और ये आगे हैं। मैं थोड़ा मज़ीद आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वही इंट्रोड्यूस कराई गई है कि 2024 में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फिर वही बात हो रही है कि जो आइडियाज़ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वही लेके आते हैं ताकि लोग देख सकें, जो दुनिया के लोग आ रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि 55 ममालिक आए, 550 से ज़्यादा लोग आए जो गैर मुल्की थे, उन्होंने आगे क्या देखा कि हमारा डेकोरम, हमारी चीज़ें, पाकिस्तान इंडस्ट्री को देखा कि वो किस तरह तेज़ी से अपने काम को अंजाम दे रही है, और फिर वही वाली बात कि हम जो दिखा रहे हैं वो आप देखें, क्योंकि जवाब जाएगी टीम हमेशा आपको हकायत से पर्दा ही उठाते हुए दिखेगी। बात हो रही है आइडियाज़ की, तो बात वही है कि एक तरफ अगर नेवल है, नेवी, एक तरफ आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊँ कि एयर फोर्स के भी यहाँ पे लगाए गए हैं पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से। अब ये क्या कंपनी का नाम है, करीब से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मॉडल्स रखे गए हैं। इसी तरह आप इस तरफ आते जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊँ कि जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जिस तरह के परवाज़ एयर फोर्स के जहाज़, ये सारे यहाँ पे उनके मैं कहूँगा छोटे छोटे मॉडल्स बना के रखे गए हैं ताकि लोग आएँ देखें कि पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान एयर फोर्स या नेवी के लोग किस तरह काम करें। इसी तरह ये एरिया पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से रखा गया है और आपने इसके रियल जहाज़ तो बाहर देख ही लिए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ लेके चलूँ कि ये भी नेवी के एक मैं कहूँगा कि इदारा है कि जहाँ पे नेवी की चीज़ें रखी गई हैं और ये किस तरह रडार सिस्टम काम करता है। तो ये रडार एरिया है, आए थोड़ा सा करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में मौजूद है। हम इस पर आप पूरा देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी 2024 के अंदर लॉन्च की गई वो सब चीज़ें यहीं आइडियाज़ में ला के दिखाई जा रही हैं कि लोग देख सके, जो कंट्री से लोग आए हैं अदर कंट्री से, उनको भी दिखाया यही गया है कि हम हर चीज़ में आगे। इसी तरह बराबर में एयर फोर्स, पाकिस्तान एयर फोर्स की चीज़ें मौजूद हैं। आप ये देखें कि इनका डिफेंस सिस्टम जो इन्होंने मुतारिफ़ कराया, जो चीज़ें दिखाई हैं वो यहाँ पर बताई जा रही हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। पाकिस्तान के पास हर वो चीज़ है अपनी दिफा के लिए। अपने हम कहते हैं हम लड़ना भी जानते हैं, मोहब्बत देना भी जानते हैं। यकीन जाने यही वो डिफेंस है कि जहाँ पे नेवी, एयर फोर्स, पाक आर्मी सब यहाँ मौजूद है। आएँ थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, जहाँ मैंने आपको नेवी, एयर फोर्स इनके इदारे दिखे, वहीं हमारे पास रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के लोग मौजूद हैं जहाँ पे गन वेपन्स के ऊपर डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। सैयद अली अरसलान पूरा नाम है आपका, और यहाँ पे आप अली भाई मैं कहूँगा एक कदम नीचे आ जाए ताकि मैं और आपकी जो हाइट है बराबर हो। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपको वेलकम करता हूँ और मैं कहूँगा कि इस वक्त जो आपका डिपार्टमेंट काम करे वो एक्चुअल है क्या, ताकि लोग सुन सकें और जान सकें, और ये भी बताएं कि कितना ज़रूरी होता है कि जब आइडियाज़ लगाया जाता है इससे फ़ायदा कितना होता है। राइट, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इदारे को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। दिस इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। हमारे पास जो रोल है वो है ट्राई सर्विसेज के लिए हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड बाय आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, वी लुक इनटू द लोकल इंडस्ट्री एंड प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू देम। सो दूसरा क्वेश्चन आपका था? क्वेश्चन मेरा ये था कि जो आपने तो अपने डिपार्टमेंट का बताया, अच्छा ये गन्स जितनी भी आर्म फोर्सेस होती हैं हमारी, ये इनको प्रोवाइड किया जाता है? बिल्कुल, इसमें हम आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, LEAs एंड फ्रेंडली कंट्रीज़ के लिए ये इक्विपमेंट और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये था, बड़ा अहम था कि आइडियाज़ लेते लोगों के जहन में सवाल आता है। आप इस वक्त रिप्रेजेंटर हैं मीडिया की बात जितनी भी आप वो देख रहे हैं, ये बताएं कि ये जितनी भी चीज़ें पाकिस्तान मेड है, पहले तो मुझे आप ये बताएं। 100% मेड इन पाकिस्तान एंड इनिशियली डेवलप इन पाकिस्तान, लोकली इंडस्ट्री की हेल्प से, एकेडेमिया एट सम लेवल एंड इनपुट फ्रॉम द ऑल स्टेक होल्डर्स। लेवल पर अगर बात करें तो क्या ये स्टेबल है? बिल्कुल चीज़ें हमारी। वाई नॉट, इवन आइडियाज़ का पर्पज़ ये है कि यहाँ पे हम फॉरेन डेलीगेट्स को इनवाइट करें, उनको पाकिस्तान का एक तो सॉफ्ट इमेज दिखाएं और प्लस कैपेबिलिटी हम अपनी दिखा सकें कि हम कितनी अच्छी और वर्ल्ड लेवल पे एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इक्विपमेंट बना भी रहे हैं और उसको डिलीवर भी कर रहे हैं। दुनिया को ये मैसेज दे सकते हैं कि हम हर तरीके से, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि हम लड़ने को भी तैयार हैं और मिठास बांटने को भी तैयार हैं, तो हमारे हर चीज़ के लिए हम तैयार हैं। एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे पास माशाल्लाह से इन हाउस इतनी कैपेबिलिटी आ चुकी है कि हम अगर मैं RD की बात करूं तो हमारे पास सिमुलेटर से लेके नाइट विजन साइट्स, आर्मामेंट्स, व्हीकल्स, फील्ड एम्बुलेंसेज,
ऑलमोस्ट अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। न्यू मॉडिफाइड 2024 के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस चीज़ों को दिखाया गया, मुतारिफ कराया गया। और ये बात गलत नहीं होगी कि इस वक्त आइडियाज़ के अंदर वो चीज़ें मुतारिफ करा दी गई जो शायद लोगों की सोच से भी परे थी। लेकिन अब ये लास्ट क्वेश्चन, आइडियाज़ क्यों ज़रूरी है मैं जानना चाहता हूँ, ताकि जो लोग सुने। अक्सर लोग बातें करते हैं कि आइडियाज़ पे क्या, तो लोगों के लिए आइडियाज़ को समझने के लिए क्या बेसिक समझने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है कि हमारी कैपेबिलिटी पूरी दुनिया के सामने आ गई है कि हम किसी से कम नहीं हैं। एक जनरली टर्म एक बोली जाती है, तो एक्चुअली आइडियाज़ के थ्रू ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अवेलेबल है और हम सेल्फ सफिशेंट हो सकते हैं। और आइडियाज़ के प्लेटफॉर्म से दुनिया के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि पाकिस्तान इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड पीसफुल कंट्री। और इस आइडियाज़ के अगर आप लोगो भी देखें तो दैट इज़ आर्म्स फॉर पीस, कि हम जो कुछ भी बना रहे हैं वो सेल्फ डिफेंस के लिए है और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिजिनियस है और हमें किसी पे इंशाल्लाह फ्यूचर में डिपेंड होने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। हम पीसफुल कंट्री में थोड़ा सा आऊँगा इस तरह कि ये आपकी ही चीज़ें, थोड़ा सा अगर इस पर मुझे बता सकेंगे तो मैं समझ जाऊँ ये कौन कौन सी गंदे और ये इक्विपमेंट्स क्या हैं, थोड़ा से बताएंगे? बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करें तो हमारे पास ये हाई एल्टीट्यूड इक्विपमेंट है। इसमें जो सियाचिन सेक्टर है हमारा, वहाँ पे हमारे जो सोल्जर ट्रूप्स जाते हैं उनकी सेफ्टी के लिए थर्मल अंडरगारमेंट्स हैं, थर्मल वेस्ट हैं, थर्मल टॉप्स हैं, प्लस उनके लिए हाई एल्टीट्यूड बैग हैं ताकि उनको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सेव किया जा सके। मैं कहूँ तो ये सियाचिन में जो लोग पहनते हैं वो ये है जिससे वो अपने आप को सेफ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए इनर होता है, थर्मल वेयर हैं इसके, बिल्कुल ऐसे ही। अब इस तरफ थोड़ा सा आते हैं कि ये नेक्स्ट हमारे पास इसमें ये एप्लीशंस की इक्विपमेंट है। इसमें माइंस, एंटी माइंस, उनके जैमर्स हैं, ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो स्पेयर मैन्युफैक्चरिंग का भी है जिसमें हम मल्टीपल इक्विपमेंट के स्पेयर्स बनाते हैं और आईडी के पास ये रोल और कैपेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। ये प्रोवाइड भी बना के भी मेड बाय पाकिस्तान। 100% इनिशिएटेड, डेवलप्ड एंड मेड इन पाकिस्तान। इस तरफ चलते हैं क्योंकि इक्विपमेंट्स है, कुछ चीज़ें देखना चाहेंगे हम आपके साथ। और ये इस वक्त क्या यहाँ पे रीचेकिंग क्या की जा रही है और बताएंगे? जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सिमुलेटर्स भी आरडीई में डेवलप किए जाते हैं फॉर ट्राई सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। ये हमारे पास स्मॉल आर्म्स फायरिंग सिमुलेटर है। दिस इज़ डेवलप्ड फॉर पाकिस्तान आर्मी एंड वी हैव इनकॉर्पोरेटेड 4 वेपन्स। इसमें LMG, SMG, G3 और पिस्टल हमने इनकॉर्पोरेट किया है। एग्जैक्टली, ये सारे वेपन हैं और प्लस हमारे पास टोटली कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस हैं। और हमने अभी जो फॉरेन डेलीगेशंस हमारे पास आए हैं उनको ऑफर भी किया है कि हम एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट इसको अडॉप्ट और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो हम पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को। यस, जैसा मैंने पहले कहा कि हमने अभी जितने भी फॉरेन गेस्ट को यहाँ पे इनवाइट किया है, उनको होस्ट किया है, हमने उनको यही ऑफ़र किया है कि हम उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक टोटली टेलर मेड सोल्यूशन ऑफर कर सकते हैं। विंडो के ऊपर आपको आ रहा होगा किस तरह शूटिंग रेंज चल रही है यहाँ पे और वो रीचेक किया जा रहा है गन्स को कि जो भी इंटरनेशनली। अली, मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ जवाब तो चाहिए टीम को, आपने वक्त दिया एंड थैंक यू अगेन। प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह आइडियाज़ 2024 का इनेकात हुआ, साथ साथ मैंने आपको ये भी दिखाया कि कौन कौन से स्टॉल्स लगाए गए और पाकिस्तान की दिफा के लिए क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। 2024 में जो खूबसूरत तरीके से आइडियाज़ को मैं कहूँगा आज तीसरा दिन है और आज जवाब तो चाहिए टीम ने यहाँ पहुँच के लोगों से बात करने की कोशिश की, उन रिप्रेजेंटेटर से बात करने की कोशिश की जो टैंक्स हों, चाहे JF थंडर हो या फिर शूटिंग रेंज हो। हमने कोशिश करी हकायत आपको दिखाए। यकीन जाने बहुत सारी चीज़ें अभी भी रह गई हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मेड बाय पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी दिखाई गई है वो आप सब देखें और समझें और अपनी फोर्सेस पे एक भरोसा रखें, क्योंकि बॉर्डर पे वो जागते हैं और आप लोग आराम से अगर सोते हैं तो ये वही इक्विपमेंट है जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम रहता है दुनिया के अंदर, क्योंकि हम हर चीज़ से लड़ने की सलाहियत रखते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ और इख्तिताम में एक ही जुमला था जो हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, वो क्यों? क्योंकि जो दिखाया, हक दिखाया, सच दिखाए, पाकिस्तान